वॉइस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका क्वेश्चन टैग का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज क्वेश्चन टैग की हमारी लास्ट क्लास भी होने वाली है। कैसे हो भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे जी। और ऑडियो विजुअल सब ठीक है तो थम अप करेंगे, मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं। बताओ भाई जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करूं अपना सेशन शुरू? ऑडियो विजुअल सब ठीक है जी? हम भी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सुकून मिला, अच्छा वाला सुकून मिला कल। बहुत अच्छी नींद आई थी कल, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी बिल्कुल, ये हम तो बहुत ज़्यादा मस्त है। हम तो इतने मस्त है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, हम इतने मस्त हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन टैग कल हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन टैग में मैं आपको कलेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताता हूं। कलेक्टिव प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कलेक्टिव प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के बारे में क्या करती हैं, बात करती हैं, जो किसी ग्रुप के बारे में बात करती हैं। ये मेरे भाई सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती है, मैंने आपको समझाया था। अगर ये एज अ यूनिट काम करे तो सिंगुलर होती है, वरना प्लूरल होती है। वही बात यहां पे आएगी। अगर एज अ यूनिट है तो इनको सिंगुलर मान के क्वेश्चन टैग सिंगुलर की तरह बनाया जाएगा, और अगर ये एज अ यूनिट नहीं काम करती है तो इन्हें प्लूरल मान के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत प्यार से बात को समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ठीक है, आप बोलोगे जी द ऑडियंस। द ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल। हैव आया है मतलब कि प्लूरल है। क्या हैव ठीक आया है? टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस में सबने अपनी अपनी सीट ली, इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हुई है, इसका मतलब प्लूरल है, तो इसके लिए आप दे प्रोनाउन यूज करोगे। क्या प्रोनाउन यूज करोगे? दे। भाई ऑडियंस थर्ड पर्सन है, नाउन थर्ड पर्सन होती है, नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल, ही सी इट दे सिर्फ दे प्लूरल होता है। और हैव का हैवंट। कोई नई बात तो है नहीं, बहुत छोटे से में मेरे को आपको बतानी थी। द जूरी वॉज अनैनिमस। जो जूरी थी वो एक मत थी। अभी एक बदला रह रहा है हमारा, एक बदला रह रहा है अभी। द जूरी सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर वर्ब अनैनिमस। क्यों है सिंगुलर? एक मत थी इसलिए अनैनिमस थी। तो आप बोलोगे जी वॉजंट इट। वॉजंट इट। अब मैंने इट का यूज क्यों किया? क्योंकि जूरी एक पीठ को बोला जाता है, सिंगुलर है, सिंगुलर में इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल बात समझे। सब कराएंगे, कराएंगे, नाउन प्रोनाउन की शीट भी कराएंगे। बताओ जी। बताओ, ठीक है। हाँ, मैंने कल अपना तंत्र अप्लाई किया भाई, काम करता है, सच में काम करता है। मैंने आपको बोला था ना, मेरे को एक नया नया सीक्रेट तंत्र पता चला है, और मैं इसको अप्लाई करूंगा किसी स्पेशल प्लेयर पर, ऑस्ट्रेलिया के पर। मैंने तंत्र काम किया, मैंने तंत्र अप्लाई किया, तंत्र काम करता है भाई, तंत्र मंत्र काम करता है वो वाला, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं उसे। अब यहां पे बोलोगे द जूरी। तो जूरी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। लगा दिया भाई मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी जूरी सिंगुलर है तो इट प्रोनाउन, प्लूरल है तो दे प्रोनाउन। यहां जूरी डिवाइड हो गई है तो यहां पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। और जैसे ही डिवाइड हुई जूरी हो गई प्लूरल, तो इस बार दे आएगा, दे और वर का वरंट हो जाएगा।
वारंट दे। क्लियर है? ये वाला रूल मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ओके ठीक है भाई, ये वाला रूल मैं मान के चलता हूं क्योंकि ये रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगी, प्लूरल प्लूरल बन जाए तो वो प्लूरल की तरह उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, ओके। अब मैं नए रूल पर आ जाता हूं। नया रूल हमारा है, नए रूल से पहले मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जी। हाँ बताओ, 3 क्वेश्चन आपके सामने, इनके आप मेरे को क्वेश्चन टैग बना के दिखाइए। इनके क्वेश्चन टैग आप बना के दिखाइए, बताओ भाई। बताएंगे? नहीं। बताओ भाई, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। 3 है, बहुत जल्दी आप मुझे करके बताएंगे तो मैं फिर आपको ये वाला रूल समझाता हूं। नितिन कुमार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। अनुज यादव, बहुत बढ़िया भाई। मन्नू कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे, आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एक एडवर्ब है, गोज सिंगुलर वर्ब है, और सेंटेंस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है डू या डज प्रोनाउन का यूज करता हूं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करता हूं। सी का सी रहा और सी के साथ आप डज लगाओगे, डज। सेम इसी में होगा, डू यू। सेम इसी में होगा, डज सी। तीनों के क्वेश्चन टैग ऐसे बनेंगे, तीनों के क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनेंगे। अब आप बोलोगे सर जी आपने इधर इस तरफ नॉट क्यों नहीं चिपकाया है? नॉट क्यों नहीं चिपकाया है? लिखो रूल। चूंकि इस तरफ सेल्डम लगा हुआ है, हार्डली लगा हुआ है, सेल्डम लगा हुआ है, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है मेरे भाई, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है मेरे भाई। चूंकि ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है तो मेरा इधर की स्टेटमेंट निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। चूंकि मेरे भाई ये अगर ये निगेटिव वर्ड है, इधर निगेटिव वर्ड आ गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, डज नहीं होगा, तो रूल लिखो मेरे भाई। ठीक है, ओके ठीक है भाई। हम आ जाते हैं, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना है। यहां पे आप एडजेक्टिव में ये बात पढ़ोगे, अगर सिर्फ फ्यू लिखा है, अकेला फ्यू, अगर सिर्फ लिटिल लिखा है, इनको मैं ना अभी एक कोष्टक में रख देता हूं, इनको ब्रैकेट में कर देता हूं। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नाइदर, नोबडी, नन, नेवर, नोवन, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें दिक्कत नहीं, नाइदर मतलब एक भी नहीं, नोबडी मतलब जीरो, नन मतलब जीरो, नेवर मतलब कभी नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं। इसका मतलब है ये तो निगेटिव है ही। हार्डली है कभी कभी ना के बराबर, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। स्कार्सली का मतलब है कभी कभी,
मतलब ये भी ना के बराबर का सेंस देता है, कभी कभा, कभी कभा। ठीक है मेरे भाई, एस एच, इधर का एच वो कट गया है, एस एच पूरा है वो कट गया है। ठीक है, बेरली है मतलब वो भी ना के बराबर है, रेयरली मतलब भाई साहब बिल्कुल ना के बराबर कभी कभी। सेल्डम मतलब ये मतलब सेंस देते हैं कभी कभा, कभी कभी, है ना, इस तरीके का इनका सेंस होता है, मतलब कि ना के बराबर इसमें सेंस है। ये सारे ना के बराबर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी सेल्डम वाली स्टोरी पता हो यहां पे? कोई ऐसा स्टूडेंट है यहां पे जिसको मेरी सेल्डम वाली स्टोरी पता हो? वो बताऊंगा, आज बताऊंगा, वो मैंने ले रखे हैं नीचे, वो मैंने नीचे क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो मैंने बोला था ना एक टाइप मैंने छोड़ा था, वो इसी के साथ मेरे को बताने हैं, इसी के साथ मेरे को बताने थे। ठीक है भाई, तो ये अपने आप में सारे निगेटिव वर्ड हैं, अर्थ में निगेटिव वर्ड है ये। मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आते हैं, है ना, तो वह स्टेटमेंट निगेटिव होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। एक बात यहां पे याद रख लेना, फ्यू का मतलब है ना के बराबर। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब सेम है। फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन, जैसे कि स्टूडेंट्स, और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि लिटिल वाटर। ये तो है ना के बराबर। फ्यू लिटिल है निगेटिव वर्ड, फ्यू और लिटिल तो है निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड। लेकिन मेरे भाई आ फ्यू, आ या दा के बाद अगर फ्यू आए या लिटिल आए, तो यहां पे फिर मतलब हो जाता है कुछ, फिर ये निगेटिव वर्ड नहीं है, फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। ये बात आप डिटेल में पढ़ोगे एडवर्ब में। अब ये पॉजिटिव वर्ड है, अब ये निगेटिव नहीं रहे। फ्यू या लिटिल से पहले, फ्यू या लिटिल से पहले अगर आपका कोई आर्टिकल आ गया तो फिर ये पॉजिटिव है। अगर खाली फ्यू लिटिल आया है फिर ये निगेटिव है, फिर ये निगेटिव है। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, बस सुनाएंगे कभी आपको, सुनाएंगे कभी आपको स्टोरी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मेरे निगेटिव वर्ड हैं। ये सारे वर्ड कैसे हैं मेरे भाई? निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है इसलिए मैंने ऐसा किया था। सी हार्डली, हार्डली निगेटिव वर्ड है। सी हार्डली गोज टू सिनेमा, वे ना कभी कभी सिनेमा जाती है, ना के बराबर ही सिनेमा जाती है, ना के बराबर ही सिनेमा जाती है। ठीक है, ठीक है, तो सी हार्डली गोज टू सिनेमा, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यू सेल्डम ईट नॉनवेज, तुम कभी कभी यार नॉनवेज खाते हो, मतलब कि ना के बराबर नॉनवेज खाते हो, मान के चलो कभी नहीं खाते हो, ये वाला सेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना। सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, मैंने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दिया है। ये तो अलग चीज होगी। अब हम इसी से रिलेटेड कल की बात पढ़ लेते हैं। कल मैं आपको ये दो चीज बता रहा था, डेयर और डेयर नॉट में, डेयर और डेयर नॉट में दो चीजें मैंने आपको बताई थी। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा सी डेयर्स, डेयर्स वाला जो है वो V1 है, V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो बनेगा ही डेयर्स का डजंट ही। लेकिन मेरे भाई अगर नॉट आ गया ना, नॉट, तो नॉट अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके ही आता है। नॉट आ गया है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहां पे ये मॉडल्स बन जाता है, मॉडल्स है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। नॉट अगर आया है तो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूंगा, तो मैं डेयर्स ही करूंगा, डेयर्स ही बनेगा इसका क्वेश्चन टैग।
इसका क्वेश्चन टैग डेयर सी बनेगा। आपको याद ऐसे रहेगा, आपने रूल बिना बताए कैसे सेंटेंस बनाया, बतौर आखिर क्यों, मतलब नहीं समझा। बिना रूल बताए बतौर, भाई क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोल दो। ठीक है, डेयर्स अगर है तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेक्स। अगर नॉट लग गया तो नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो फिर मैं इसी को हेल्पिंग वर्ब मान लूंगा। आप सिंपली देख लो, इसी को हेल्पिंग वर्ब मान लूंगा। आई डेयर टू से नो, आई डेयर टू से नो। भाई मैंने डेयर दिखाया, मैंने डेयर दिखाया टू से नो, ये नहीं दिखाया, तो इसका हो जाएगा डोंट आई, डोंट आई। अब आप ये मत बोल देना सर जी यहां पे नो क्या है, ये से नो है। मैंने ना कहने की हिम्मत दिखाई, ये नहीं दिखाई मैंने हिम्मत, ये नहीं दिखाई। ये निगेटिव नहीं बना रहा, ये स्टेटमेंट को निगेटिव नहीं बना रहा। से नो ना कहना, हिम्मत दिखाई है, वो बात बोली जा रही है, वो अपनी बात बता रहा है। स्टेटमेंट निगेटिव नहीं है, वो बात बता रहा है अपनी। ठीक है, सिंपल बात याद रखना, डेयर हो नीड हो, नॉट चिपका है तो ये नीड डेयर को ही हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज करेंगे। अगर डेयर नीड नहीं है तो फिर हम डू डस से बनाएंगे, उस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन है, आई डेयर नॉट से नो, मेरी हिम्मत नहीं थी ना कहने की, या थी, या थी, डू आई, डू आई, सॉरी सॉरी, डेयर आई, डेयर आई। क्यों किया मैंने ऐसा, मेरे भाई नॉट लगा है ना, नॉट लगा है, नॉट लगा है, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, इसे हेल्पिंग वर्ब मान लोगे तो डेयर आई हो जाएगा, डेयर आई हो जाएगा। बताओ भाई साहब, वो एक तरीका होता है, वो एक पढ़ाने का तरीका है कि पहले अगर आप रूल बता रहे हो फिर सेंटेंस बता रहे हो, उससे क्या होता है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन पहले आपने एग्जाम्पल बताया, उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसके बाद आपने रूल बताया। ये लर्निंग, टीचिंग लर्निंग तरीके होते हैं भाई ये। ठीक है, वो तरीके होते हैं, वो अलग तरीका है। उसकी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, क्या बोलते हैं, अधिगम, मतलब कुछ निर्गम मेथड है या कुछ ऐसे मेथड बोलते हैं उसको, मेथड है ये। कि पहले आपने पहले आपने एग्जाम्पल बताया, उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब आपसे नहीं हुआ, अच्छा यार क्यों हुआ मेरा गलत, फिर रूल बता दिया, फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम्पल कराए, तो फिर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। वो एक तरीका है पढ़ाने का। बिना रूल बताए आपने क्वेश्चन कराए, वो एक अलग तरीका है, वो निर्गम मेथड ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। नीड डेयर को आप देख लेना ऐसे ही, यू डेयर टू डिसोबे मी, तो ठीक है, इसका हो जाएगा डोंट यू। और यू डेयर नॉट डिसोबे मी, डेयर यू। यार मैं बेकार में इतना डीप आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे इतना डीप तो सीजीएल वगैरह में भी नहीं पूछा जाता है, इतना डीप तो सीजीएल वगैरह में भी नहीं पूछा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ, निर्गम, निर्गम, हाँ निगम, ऐसा करके कुछ मेथड, वो दूसरा नाम दिया गया उसको अलग। ये तरीके होते हैं, जैसे आई है, आई नीड यू है, आई नीड यू, आई नीड यू, तो इसको बोलोगे आप डोंट आई, डोंट आई। ये वही नीड वी वन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। आई नीड टू आस्क हर, आई नीड टू आस्क हर, तो इसका भी वही हो जाएगा डोंट आई। और अगर मैंने बोल दिया आई नीड नॉट आस्क हर, तो नीड आई हो जाएगा। ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नॉट आया है इसका मतलब नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, ये इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग बना देंगे, इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई।
आई नीड यू डोंट आई, मुझे तुम्हारी जरूरत है या नहीं है। आई नीड टू आस्क हर, मुझे उससे पूछने की जरूरत है या डोंट आई, या नहीं है। ठीक है। और आई नीड नॉट आस्क हर, मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं या है, भाई है, पूछ लिया करो, जरूरत है पूछने की, कलेश हो जाएगा घर में, पूछ लिया करो। ठीक है। हाँ ओके। तो सिंपल बात यह है, अगर आए नीड या डेयर, नीड या डेयर आए, अकेला नीड या डेयर वो बनेगा आपका डू डज से, डू या डज से। नीड डेयर नीडिड, तो अगर आए नीड नॉट, नीड नॉट या डेयर नॉट से, नीड नॉट या डेयर नॉट आए तो मेरे भाई वो बनेगा नीड डेयर से ही, नीड या डेयर से ही। ये है सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। अब हमारा ये लास्ट रूल है। अब देखो आप बोलोगे सर जी ऐसे ही बताओ, ये निर्गम, निर्गम मेथड इसे बोलते हैं हम। वो बोल रहा था ना सर जी आपने बिना रूल बताए, भाई साहब कुएं के मेंढक मत बनो, बिना रूल बताए सेंटेंस कैसे करा दिया। भाई मेरी क्लास है, थोड़ी तो मेरी मर्जी चलेगी, थोड़ी तो मेरी मर्जी चलेगी। तो ये निर्गम मेथड, जैसे ये है, मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद फिर मैं आपको रूल बताऊं, उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, थोड़ा सा है ना, कंसंट्रेशन लेवल को, फोकस को बढ़ाने के लिए हम इस तरीके की चीजें करते हैं, टीचर इस तरीके की चीजें करता है। इसमें बताओ मेरे को क्या होगा। वेन आई सॉ यू, वेन कंजंक्शन आई सॉ यू क्लॉज 1 है, यू वर राइटिंग समथिंग ये क्लॉज 2 है, और बार्किंग डॉग सेल्डम बाई से तो नॉर्मली हो गया। तो आप मुझे बताओ इस वाले में क्वेश्चन टैग में किसका बनाऊं, इस क्लॉज का बनाऊं या इस क्लॉज का बनाऊं, ये है, बताओ किसका बनेगा, बताओ किसका बनेगा। जब एक सेंटेंस में आगमन मेथड, निर्गम मेथड, हाँ निगमन, निर्गम बोल रहा था मैं, निगमन, निगमन बोलते हैं, आगमन निगमन। निगमन का मतलब होता है हमने रूल को एग्जाम्पल के थ्रू रूल तक हम पहुंचे हैं। आगमन मेथड में पहले हमने रूल पढ़ाया फिर एग्जाम्पल बताया। निगमन में उल्टा करते हैं हम, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं उसके बाद एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचते हैं। बताओ किसका बनाएंगे, पहले वाले का बनाएंगे। व्हेन आई सॉ यू, तो इसका तो बनेगा सॉ V2 है, V2 वाले का डिडंट आई, और अगर इसका बनाओगे तो इसका बनेगा वरंट यू। तो बताओ किसका बनाऊं भाई, किसका बनाऊं, किसका बनेगा, आप मुझे बताओ किसका बनेगा। भाई साहब मेन क्लॉज कौन सी है, व्हेन आई सॉ यू यू वर राइटिंग समथिंग, जब मैंने तुम्हें देखा, मैं आपसे बोल रहा हूं, जब मैंने तुम्हें देखा तुम कुछ लिख रहे थे, तो मैं बोलूंगा मैंने नहीं देखा या नहीं लिख रहे थे। हाँ भाई जैसे मेरा टाइपिस्ट है, भाई जब मैंने तुझे देखा तू फोन चला रहा था, तो मैं इससे क्या बोलूंगा, नहीं चला रहा था, फोन चला रहा था या नहीं चला रहा था। बात समझ रहे हो। तो हम हमेशा क्वेश्चन टैग मेन क्लोज का बनाते हैं। यहां पे जब मैंने तुम्हें देखा ये नहीं बोलेगा या नहीं देखा, तुम कुछ लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे, क्लॉज टू मेन क्लॉज है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो हम इसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। क्लॉज 1 क्लॉज 2 से मतलब नहीं है, मेन क्लॉज का बनता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, इसका देखो हो जाएगा सेल्डम बाइट, डू दे हो जाएगा, क्योंकि सेल्डम है निगेटिव वर्ड, सेल्डम है निगेटिव वर्ड, है ना। और निगेटिव को बनाएंगे पॉजिटिव। बाइट V1 है, बार्किंग डॉग सब्जेक्ट है, सेल्डम एडवर्ब है, बाइट वर्ब है, V1 वाला डू डस से, डॉग्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए दे लगाया और दे के साथ डू आएगा। ये हमने ऐसे बनाया। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। ओके, ये रूल है, हम टैग मेन क्लॉज का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, मेन क्लॉज का बनाते हैं। आई होप यू आर सेफ, आई सब्जेक्ट, होप वर्ब, क्लॉज 1, यू आर सेफ क्लॉज 2।
आई थिंक क्लॉज 1 इंडिया विल विन द मैच, क्लॉज 2। तो ये मत बोलना सर जी हमेशा हम क्लॉज 2 का बनाते हैं, हम मेन क्लॉज का बनाते हैं, ठीक है, मेन क्लॉज का बनाते हैं। तो आप बोलोगे आई होप मुझे लगता है तुम सेफ हो, या मुझे नहीं लगता या तुम सेफ नहीं हो, बताओ। मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है तुम लोग सेफ हो या नहीं हो सेफ, तो मेन क्लॉज मेरी ये है, तो आरंट यू, आरंट यू, ठीक है मेरे भाई, आरंट यू होगा। अब मैंने बोला आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, तो आई थिंक मुझे लगता है इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, या नहीं जीतेगी, विलंट इट। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, विलंट इट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ। आरंट दे 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 दे, आरंट दे, विल नहीं होता है, विल नॉट को वांट बोलते हैं, वांट, वांटेड, वांटेड, ठीक है, वांटेड होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। हम टैग मेन क्लॉज का बनाते हैं, मेन क्लॉज इसमें ये है, इसमें मेन क्लॉज ये है। मुझे लगता है, ऐसा थोड़ी ना है मुझे नहीं लगता है इंडिया मैच जीतेगी, मैं आपसे पूछता हूं मुझे लगता है इंडिया मैच जीतेगी है या नहीं जीतेगी, उम्मीद करता हूं तुम लोग सेफ हो, है ना, या नहीं हो सेफ, या नहीं हो सेफ, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बताओ। When I came to your room yesterday, you were watching TV. Isn't it? बताओ किस पार्ट में एरर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई थिंक लिख गया क्या वहां पे, ये टाइपिस्ट भी ना आई थिंक होगा मुझे लगता है। बताओ किसका बनेगा, पार्ट सी में एरर आप बोलोगे। व्हेन आई केम V2 है, V2 सब्जेक्ट वर्ब टू योर रूम यस्टरडे क्लॉज 1 यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, तो इजंट नहीं होगा मेरे भाई, वरंट होगा, वरंट यू, वरंट यू। तो किस पार्ट में है ये, सी वाले पार्ट में है ये, तो हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, बताओ भाई। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई होगा, आई सब्जेक्ट, कैन मॉडल, मॉडल के बाद V1 अपॉन प्रेपो, योर को नाउन चाहिए, हेल्प उसका ऑब्जेक्ट। कैन आई कैसे हो जाएगा, कहीं पे निगेटिव वर्ड है नहीं है, तो कैन आई नहीं होगा, कांट आई होगा, कांट आई, कांट आई हो जाएगा सही आंसर। कलेक्टिव प्रोनाउन लिखा हो भाई साहब, आज टाइपिस्ट ने किस किस लेवल की गलती की है, किस किस लेवल की गलती की है इसने। कलेक्टिव प्रोनाउन यार, ये करेक्टिव नाउन है। आज दरअसल मैं करेक्शन करा भी नहीं पाया, टाइपिस्ट यहाँ नहीं था, तो कलेक्टिव नाउन हो गए, तो इस वजह से मैं करेक्शन करा भी नहीं पाया, तो मैंने क्लास देखी नहीं है। लेकिन आज उसने ज़्यादा गलती की है, उसी दिन वो ज़्यादा गलती करता है। कलेक्टिव नाउन होगा भाई, उसे कर लेना, ठीक है, ओके। अब आप ये वाला रूल देख लो, दिस दैट
दीज दोज, देयर का देयर, तीन चीज है। अगर सब्जेक्ट में दिस दैट आए तो दिस दैट के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर सिर्फ दिस दैट आए, दिस इज अ पेन, दिस इज अ, जैसे हमने बोला दिस इज अ पेन, दिस इज अ फोन, इस तरीके से। दीज दोज आए तो उसके लिए दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। और अगर देयर आए तो देयर के लिए क्वेश्चन टैग में हम देयर ही रखते हैं। ये लास्ट रूल है, ये लास्ट रूल है, ठीक है, ये लास्ट रूल है। कैसे, अभी हम देखते हैं। दिस इज माई स्कूल, तो दिस का बनाते हैं हम इट, तो इज का हो जाएगा इजंट, इजी रूल है, इजंट इट। दैट इज योर फोन, दैट का भी इट बनेगा, इजंट इट, इजंट इट। अब देखो, अब मैंने यहां पे आगमन मेथड का यूज किया। अब आपको ये चीज इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होती अगर मैं पहले ही आपसे ये रूल पूछता, ये क्वेश्चन पूछता तीन, फिर रूल पूछता, तब आपको मजा आता। ठीक है, बताओ। क्लास रिपीट हो रही है भाई, देखना एक बार, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, अगर है देयर आर माई फ्रेंड्स, तो आर का हो जाएगा आरंट देयर। देखो, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये आपका काम करता है किसका, सॉरी, दीज आर माई फ्रेंड्स है ना, तो आरंट दे होगा। दिस दैट के लिए मैं इट प्रोनाउन का यूज करता हूं और दीज दोज के लिए मैं दे प्रोनाउन का यूज करता हूं। मैंने देयर पढ़ दिया था उसे, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, दोज आर योर कलीग्स, तो आर का हो जाएगा आरंट और दोज का हो जाएगा दे, आरंट दे। और दिस इज, देयर इज अ थीफ इन द मार्केट, तो इज का हो जाएगा इजंट और देयर का देयर रहता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, देयर का देयर रहता है। देयर आर फ्यू मैंगोज इन द बास्केट, इसका बना के दिखा दो भाई, इसका बना के दिखा दो। बहुत बढ़िया। जो इस क्वेश्चन का मेरे को क्वेश्चन टैग सही करके दिखाएगा आज का विनर कहलाएगा, आज का विनर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे सही करके दिखा दो मुझे, इसे, ये वाला सही करके दिखा दो आप मुझे। क्या हुआ भाई इसको, ये वाला ऐसे ही रहने दो इसे, ये वाला आप मुझे सही करके दिखाओ। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने, सुकून। ये तो रात सुकून मिला था जब विनिंग शॉट लगा था, या फिर अब सुकून मिला है आपके आंसर से। आप बोलोगे जी आर का तो होगा आरंट और देयर का होगा देयर। सही कह रहा हूं ना भाई, सही बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं ना? नहीं, फ्यू, अकेला फ्यू मतलब ना के बराबर। बास्केट में ना के बराबर मैंगोज हैं, ये निगेटिव वर्ड है। मतलब कि बास्केट में ना के बराबर मैंगोज हैं या है, बास्केट में ना के बराबर मैंगोज हैं या है, तो ये अपने आप में निगेटिव है। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। आरंट नहीं लगा सकता मैं, आर लगाऊंगा, आर देयर, या है, या है, आर आएगा। फ्यू अपने आप में निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये वर वालों चमाटा मार लो तमीज से खुद को, आर वाले को वर में बना रहे हैं, ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको और करके दिखा दो, तो मुझे इनको और करके दिखा दो।
बताओ। आप बोलोगे देयर वाज अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, देयर वाज अ फ्यू स्टूडेंट और आ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। जो इन दोनों क्वेश्चन को ठीक करके दिखाएगा कंप्लीटली, आज की पार्टी उसकी मेरी तरफ से है। उसकी आज की पार्टी मेरी तरफ से है। पार्टी वेन्यू RW ऑफिस आना पड़ेगा और डिस वेज में नॉन अल्कोहलिक पार्टी जो आप चाहो। पार्टी में मेन्यू एक तो वेज रहेगा और अल्कोहल नहीं हो सकती है। फिर जो आपका मन करे पार्टी में, जो आपका मन करे आ जाओ, सही करके दिखा दो, आ जाओ। बताओ भाई, एक ने सही भाई ऊपर करना, और दिन सिर्फ आज आज का है। पार्टी अगर लेनी है तो सिर्फ आज ले सकते हो आप। और ऊपर एक ने सही किया है किसी भाई ने, और ऊपर ये रचना चौधरी गुड़िया, आपकी पार्टी पक्की है, मेरी तरफ से आपकी पार्टी पक्की है। आप आज की विनर सिर्फ आप ही हो, ठीक है। मैं बताता हूं। देयर बोलता है मेरे बाद, वो मेरी बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। फ्यू मतलब कुछ, ना के बराबर एक से ज्यादा है तो स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ये रचना ने शायद पूरा ऐसे किया था ना, अब मुझे याद नहीं है। अब चूंकि अकेला फ्यू आया है तो अकेला फ्यू है निगेटिव। देखो ये वाली बातें तो मैंने आपको बता दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल और जैसी नाउन ऐसी वर्ब। अब ये निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वर देयर, वर देयर। क्लास में ना के बराबर छात्र थे, स्टूडेंट थे, ना के बराबर थे या थे। क्लास में ना के बराबर स्टूडेंट्स थे या थे, ये ज्यादा थे। क्या बोलोगे आप बोलोगे देयर के बाद वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि आ फ्यू या फ्यू के बाद नाउन काउंटेबल आती है, प्लूरल आती है, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। देयर के बाद वर्ब उसकी बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। तो फ्यू के बाद नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स है तो इसलिए वर आया, इन द क्लास। अब यहां पे बनेगा वरंट देयर, वरंट देयर। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आ फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बना दिया पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बना दिया नेगेटिव, क्वेश्चन टैग बना दिया नेगेटिव। बात समझे? ठीक है, समझे भाई? बात समझन में आई कि नहीं आई? आ फ्यू पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया। अकेला फ्यू नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दिया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दिया। लेवल मैंने आपका सीजीएल क्रॉस कर दिया है, अब तो एनडीए लेवल चल रहा है, ये मान लो सीडीएस लेवल चल रहा है, सीडीएस लेवल चल रहा है भाई, ठीक है। लेवल में वहां पे लेके चला गया हूं। अब क्वेश्चन आप मेरे को ये करके दिखाओ। आपके जो मेरे को पढ़ाने थे सारे रूल खत्म होते हैं यहां पे। क्वेश्चन टैग चैप्टर आज हमारा एक खत्म होता है। एक रूल बचा है जिसमें, जिससे आज तक इवन सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल मीन्स में भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक वो रूल बचा है क्वेश्चन टैग का, उसे मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। नहीं, जिसने सही किया था उसका नाम मैंने देख लिया था। अब तब तक ऐसे क्या मैं नाम ही देखता रहूं? जब तक मैंने देखा था तब तक सिर्फ उस गुड़िया ने सही आंसर दिया था, तब तक सिर्फ उसने सही आंसर दिया था।
विश्वजीत सिंह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आंसर दो। नीतीश कुमार, बहुत शानदार। गौरव, बहुत बढ़िया भाई। हर्ष रज्जाक, भाई तमाचा मार लो खुद को, बढ़िया वाला। हर्ष राजक जो नाम है आपका, बढ़िया से तमाशा मार लो खुद को। मैं मारूंगा, बहुत देर तक पिन होती रहेगी कान में, उंगलियां छप जाएंगी। देखो, आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, आई के साथ हैव आता है प्लूरल। अ लॉट ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यार मेरे पास मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आई सब्जेक्ट हैव मीन वर्ब है, आर्टिकल है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स उसके नाउन है, अ लॉट ऑफ प्रेपो प्रॉब्लम उसका ऑब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ के बाद नाउन आती है, प्लूरल आ गई है, इसका मतलब हैव मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो वी1 है, वी1 में या तो डू या डज, तो आई के साथ आप डू लगाओगे, हैव आई नहीं होगा, डोंट आई होगा, डोंट आई बनेगा, हैव आई नहीं बनेगा, डोंट आई बनेगा, सी पार्ट में रह जाएगा, डोंट आई, डोंट आई होगा, आरंट आई, ओए होए होए होए, भगवान इनको सतबुद्धि देना, इनको थोड़ी सतबुद्धि देना, ये जो आरन टाई बना रहे हैं, थोड़ा सा इनके दिमाग का विकास करना, इनको सतबुद्धि देना। समझ गए कौन बना रहा है आरन टाई? हैं? लड़का होता तो मैं चांटे मारने की बात भी कर देता, लड़की है तो मैं वो भी नहीं बोल सकता। एक बोल रही है भाई आएगा जी, है भाई। बता, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, अलॉट अगर हैज हैव हैड, सीधा याद रखो, हैज हैव के बाद अगर नाउन आए तो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर हेड के बाद नाउन आए तो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि मेरे भाई हेड होता है V2 और हैज हैव होती है, ये V5 है और ये V1 है। V1 V5 आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V2 आती है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये नाउन है इसका मतलब यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है, ये है। बताओ, ठीक है। जो सही है उनको क्या बोलूं, जो गलत है उन्हीं को तो सुधारना है। एक बात बताओ, कोई बच्चा है क्लास में जो सही कर रहे हैं, शाबाश बहुत बढ़िया, पीठ थपथपा लेना मेरी तरफ से अपनी। घर में कोई बच्चा है सही काम कर रहा है तो घर वालों को उसकी टेंशन ही नहीं है, जो गलत कर रहा है टेंशन तो उसकी होती है ना, उसकी टेंशन होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सब्जेक्ट वर्ब। आई कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। ये मी मत करना, विद मी, विद मी कर लेना। तो कैन का बनेगा कांट यू, कांट यू, सिंपल सा है, सिंपल सा है, कांट यू हो जाएगा। यू कैन का कांट यू, यू कैन का कांट यू। समबडी स्टोल माई वॉच, बताओ भाई क्या होगा सही आंसर? अच्छा क्वेश्चन है। समबडी स्टोल माई वॉच, इसको बताओ भाई। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने साथी कर पाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल दिया क्या? मेरे दिमाग पर
उस तंत्र विद्या का असर मुझे लग रहा है मेरे दिमाग पर भी हो गया है। मैंने कुछ और बोल दिया क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल दिया क्या मैंने? हमको कल पढ़ेंगे, हम कल से कंडीशनल सेंटेंस। स्टोल जो है वो V2 होता है, V2 होता है। बहुत कम मेरे दोस्तों के आंसर सही थे। V2 वाले सेंटेंस में डिड लगाते हैं। सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट चिपका दो। और समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन में क्वेश्चन टैग में इनके लिए दे प्रोनाउन का यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डिडंट दे। डिडंट दे सही आंसर हो जाएगा। डिडंट दे। डोंट कैसे आ जाएगा? स्टील की V2 होती है स्टोल। स्टोल मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अभी देख लो आप कहां स्टैंड कर रहे हो। एनीवन कैन लिफ्ट है, लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट, कोई भी इस बॉक्स को उठा सकता है। कैन का हो जाएगा कांट, और एनीवन का प्लूरल हम लेते हैं दे। इतना तो सिंपल है यार। कांट दे, कांट दे, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। बताओ, कांट दे हो जाएगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इन्हें गलत करते हुए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हार्डली स्कार्सली से क्वेश्चन करा तो दिए। ही डेयर्स नॉट टू कम हियर। डेयर्स नॉट टू मत लगाना, डेयर नॉट कम हियर। डेयर टू होता है, डेयर नॉट के साथ टू नहीं आता है। डेयर के साथ टू आता है, डेयर नॉट के साथ टू नहीं आता है। बताओ। आप बोलोगे जी जैसे ही डेयर में नॉट लगा हुआ है इसका मतलब यही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आप हो जाएगा डेयर्स ही। डेयर्स ही हो जाएगा। डेयर्स ही कर लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, डेयर ही रहेगा, डेयर्स नहीं जाएगा ना, डेयर ही जाएगा। डेयर ही। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉट लग गया तो वही क्वेश्चन हो गया। आई नीड नॉट गो देयर। आप बोलोगे जी नॉट चिपका हुआ इसका मतलब यही मेरी हेल्पिंग वर्ब है, तो नीड आई हो जाएगा। नीड आई। भाई नॉट लगा है तो इसका मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नॉट आता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर मेन वर्ब आती है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और फिर प्रोनाउन लगा देते हैं, ये हो जाते हैं। बताओ। फ्यू स्टूडेंट हैव कम टू अटेंड द क्लास। इसको बताओ भाई, इसको क्या होगा? बताओ। फ्यू स्टूडेंट हैव कम टू अटेंड द क्लास। मैंने बोला खाली फ्यू। अकेला फ्यू होता है निगेटिव, अकेला फ्यू होता है निगेटिव। और हैव के बाद V3 कम, केम, कम, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेरे भाई हो जाएगा हैवन, हैव ही रहेगा। हैव दे, हैव दे। फ्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, दे प्रोनाउन यूज करूंगा। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन के लिए आप दे प्रोनाउन यूज करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा हैव दे। हैव दे। फ्यू अपने आप में निगेटिव है तो हैवंट तो आएगा नहीं, हैव आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आप दे लगाओगे, हैव दे, हैव दे। ठीक है, और ले लो। नीदर ऑफ अस हेल्प्ड यू। मैंने बोला हेल्प्ड है V2, V2 के लिए आप यूज करते हो डिड। नीदर अपने आप में निगेटिव है, नॉट लगेगा नहीं। और नीदर वाले के लिए आप दे प्रोनाउन का यूज करते हो, दे प्रोनाउन का यूज करते हो, तो डिड दे हो जाएगा। ओहो, सारे ऑप्शन गलत हैं।
एक ऑप्शन ई कर लेना, डिड दे, डिड दे, और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिड दे। और नीडर ऑफ अस, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आप अस के अकॉर्डिंग इस ऑप्शंस को देखते हुए, तो भी गलत है यार, तो भी गलत है ये, नीदर ऑफ देम कर लेना, तो भी गलत है। क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है सारे, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है सारे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है, हाँ ऑप्शन ही गलत थे सारे। बताओ, इट रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड, बताओ इसका क्या बनेगा। इट इज रेयरली फाउंड, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मिक्स की। बताओ, आप बोलोगे जी इज का तो इज रहेगा, एंड इट का इट रहेगा, लेकिन बट किंतु परंतु रेयरली अपने आप में निगेटिव वर्ड है, तो आपको ये इजंट हटाना पड़ेगा, इज इट होता है, इट इज रेयरली फाउंड, या मुश्किल से मिलता है या मिलता है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है, ये वाला आप मुझे बताएंगे। दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, ये आप मुझे बताओगे कैसे सही बनेगा। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो सही करेगा मेरी तरफ से पार्टी उसके लिए भी है, जाओ उसके लिए भी मेरी तरफ से पार्टी है। स्ट्रीमर कह रहा है सर जी कभी हमें पार्टी दे दिया करो। भाई स्ट्रीमर के लिए भी ऑप्शन है भाई, तू भी सही आंसर बता दे। ये मत सोचना फ्री में ही तो मिल रही है, गलत हो गया कौन सा उल्टी ले रहे हैं, तुक्का ही मार दूं। गलत। इसका जो सही आंसर होगा, जो इसका सही आंसर होगा, दे हैव नथिंग, नथिंग अपने आप में निगेटिव वर्ड है, उनके पास कुछ नहीं है या है, तो मेरे भाई इसका सही आंसर बनेगा नथिंग। तो हैव क्या है यहां पे, हैव तो यहां पे V1 है, तो सही आंसर बनेगा डू दे। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर उन्होंने हैव दे माना है, उन्होंने इसका सही आंसर हैव दे माना है, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डू दे होगा, डू दे होगा। और एग्जाम में इसका सही आंसर मतलब उसमें हैव दे माना गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है चारों ऑप्शन में, तो फिर आप इसी को ले सकते हो। नथिंग निगेटिव है, हैवंट तो नहीं ले सकते, हैव का है हैड तो ले ही नहीं सकते, तो हैव दे फिर मजबूरी है भाई। हैव दे गलत है वैसे, हैज हैव हैड के बाद V3 तो आई नहीं है, हैज हैव हैड के बाद V3 आता तो अभी तो हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, यहां पे तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है V1 है, V1 वाला डू डज में बनता है, दे के साथ आप डू यूज करोगे, इधर निगेटिव नॉट नहीं चिपकाओगे, ठीक है, क्लियर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कहां तुम्हारे सही आंसर, तुम ये तो इसको तो मैं गलत मानूंगा ना, आंसर ये वाला देना था, ये वाला देना था भाई। ये क्वेश्चन है, इसका आप मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। नो बडी इज परफेक्ट, आप नो बडी के लिए आंख बंद करके दे लगा दो, और दे के साथ इज एम आर में से आर आता है, नो बडी अपने आप में निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, आर दे ऑप्शन सी, आर दे। बता, ऑप्शन में दिया यार, ऑप्शन से क्या है, फिर पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। बताओ भाई, क्लियर है, ये वाला क्लियर है।
इज दे, ओए होए होए होए, ये नाम क्या बनेगा? मन्ने सिंह बनेगा, MANEE, मन्नी बनेगा, मन्ने बनेगा। वो बोल रहा है भाई या बहन जो भी है, इज दे, मतलब इन्हें ये शर्म नहीं आ रही, दे के साथ ये इज लगा देंगे, दे के साथ ये इज लगा देंगे। बताओ भाई। सी डज नॉट मेक अ नॉइज, क्या ये पॉसिबल है कि वह शोर नहीं मचाती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे जी डज हो जाएगा, डज सी, डज सी। ये तो इजी इजी है ना? ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इजी इजी है। कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं घर के लिए। आपको जो बुक PDF मिलेगी उसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधा सामने लिखा हुआ आंसर मिलेगा, ठीक है? ये बताओ, ये HW है आपका। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको HW में दे रहा हूं, ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW। ये वाला पार्ट है आपको बताने, ये सही है, यही आएगा तो नो इंप्रूवमेंट, और कोई और इसको रिप्लेस करेगा तो वो। ये आपका HW है, ये आपका HW है, ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है। ये आपको खुद करने हैं, ठीक है? वीडियो पॉज करना, खुद लगाना। कितने हैं भाई टोटल? एक और है, लास्ट है। ये आपको खुद पे करने हैं, घर पे वीडियो पॉज करना, लगाना आपको, और PDF से चेक कर लेना, है ना? ओके भाई। बिचौलिए की अभी जरूरत नहीं है, बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी। अब बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी आपको किसमें? पैसिव वॉइस में। ओके भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कल हमारा सेशन होगा कंडीशनल सेंटेंस का। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।